ईमानदार व्यक्ति है तो डर काहे का, डर किस बात का है? अनिल गोयल जी, मुझे बता दीजिए मेरा सिर्फ एक बात का कहना है, घोटाला हुआ है कहाँ आधार पर भाई जब चुप हो जाओगे, ठीक है सर, अब दूसरों को भी बोलने दीजिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। प्रीतपाल जी चुप हो जाओ ना, ये बता दीजिए ये घोटाला अब शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ, ठंडा पानी पी लो, शांत हो जाओ। घोटाला मेरा तो सिर्फ शांत हो जाओ, मेरा तो सिर्फ एक ही बात का है, अभी इन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने सीबीआई को कोर्ट ने सीबीआई को लगाया था, कांग्रेस दूसरे भ्रष्टाचार सर ऐसे कैसे चलेगा? प्रीतपाल जी आप ये देखिए ना, जब आप बोलते हैं तो बाकी लोग कितने धैर्य से आपको सुनते हैं, और जब दूसरे लोगों का मौका आता है तो आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्या फायदा होगा, क्या फायदा हो रहा है, आप मुझे ये बताइए ना प्रीतपाल जी। जहां बात रखनी चाहिए वहां जाकर बात रखे ना केजरीवाल। अगर उनको बुलाया जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वहां जाकर अपनी बात रखे, क्यों इतने डरे हुए हैं वो? सांसद संजय सिंह को और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी नेता को भी गिरा नहीं पाई है। बात बता दें, सुनने की पार्टी का क्षमता रखो, आपके अंदर आदत है, सुन नहीं सकते। दूसरी बात ये बिल्कुल जब आप सही बात बोलेंगे, आम आदमी पार्टी अनपढ़ पार्टी नहीं है, पढ़ी पार्टी ना, मगर आप लॉजिक पे बात करें, आप सुन तो ना, लॉजिक पे आप बताइए घोटाला है क्या? आपको रहता हूँ, ये बताइए घोटाला है क्या? आपके अलावा तो घोटाला बता दीजिए। अरे सर आप ये बताइए ना, बुलावे को अवॉइड करना गिरफ्तारी का कारण हो सकता है क्या? फिर क्यों लगता है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा? उनको बोल लेने दीजिए, वो बता दें घोटाला है क्या। आप किसी को बोलने कहाँ दे रहे हैं, ये बताइए ना प्रीतपाल जी। पूरी डिबेट तो आपने ऐसे ही खत्म कर दी, किसी को बोलने नहीं दिया आपने, सुनने नहीं दिया कौन क्या कहना चाहता है यहाँ पर। आप एक बात बताएं, जनरल भी हम किसी से पूछताछ करते हैं तो सामने वाला लोग जवाब देता है, उसके हिसाब से अगला क्वेश्चन तैयार होता है। आप ये कोई ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमको चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। तो आम आदमी पार्टी के नेता आज सुबह से ही ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। केजरीवाल ईडी के समन पर कल तीसरी बार भी पेश नहीं हुए। इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सवालों से भाग रहे हैं। अगर वो बेगुनाह हैं तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने सबूत पेश करने चाहिए। तो वहीं केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी मेरी गिरफ्तारी चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार ना कर सकूं। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में करेंगे चर्चा। कई विशेष अतिथि चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता स्वाति जिंदल जी जुड़ चुकी हैं। मैम बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह सलूजा जी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत सलूजा जी। हमारे साथ बीजेपी के नेता अनिल गोयल भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है अनिल गोयल जी। गोयल जी, ईडी के समन पर केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी मेरी गिरफ्तारी कराना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सकूं। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। ऋषु जी, जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ कानून अपना शिकंजा कसेगा। अगर इन्हें भ्रष्टाचार नहीं करना तो कानून शिकंजा क्यों कसेगा? पहली बात, अभी आपने देखा कि शराब घोटाला तो चल ही रहा है, एक नया घोटाला और सामने के मोहल्ला क्लिनिक। दवा घोटाला इससे पहले चल रहा है, शराब घोटाला, दवा घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। आप एक बात बताइए, 4 घंटे के अंदर 500 मरीजों को देख लेना,
कौन सा ऐसा चमत्कार है कि 500 मरीजों को 4 घंटे में देख लेते हैं? इसका मतलब सब फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़े टेस्ट हो रहे हैं, फर्जीवाड़े टेस्ट होकर के पैसा जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा जा रहा है, टेबल के अंदर सब ले रहे हैं। जैसे शराब घोटाले के अंदर इन्होंने टेबल के अंदर से पैसा 6% कमीशन जो है टेबल के अंदर से लिया, जो टैक्स सरकार को जाना था वो नंबर 2 के खाते में इन्होंने लिया। इसी तरीके से दवा घोटाला हुआ है, इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हुआ है, उसी तरीके से डीटीसी घोटाला हुआ है, इसी तरीके से हवाला कांड घोटाला हुआ है। अब आप घोटाले पे घोटाला करते जाओगे और कानून आंख मीच कर बैठा रहेगा, ये क्या संभव है? और उसके सरदार केजरीवाल जी हैं। अगर सरदार का काम है अपने जो सिपह सालार है उनको घोटाला करने से रोके या उनके साथ हिस्सा पत्ती ले। अब अगर उनके साथ हिस्सा पत्ती ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार में तो जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब से क्यों भाग रहे हैं? और अगर ये सब आरोप झूठे होते तो क्या संजय सिंह की जमानत नहीं हो जाती? क्या मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हो जाती? क्या योगेंद्र जैन की जमानत नहीं हो जाती? आप ये बताएं कि इनके सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो लिप्त हैं उनको जमानत नहीं हो रही है, तो कानून के हाथ तो बड़े हैं ना जी। अब ये कब तक कानून से बचेंगे? कब तक? ठीक है, वो तो ईडी के समन को ही गैर कानूनी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। ऋषु जी, भ्रष्टाचार करना कानूनी है। जांच एजेंसियां ईडी का सम्मन भेज रही हैं, वो गैर कानूनी है। आप जाके ईडी में जाकर के जवाब दें, ये ठीक है, या गैर कानूनी कह करके बच जाएं, ये ठीक है। आपके लिए जांच एजेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे ये ना जांच एजेंसी को मानती है, ना कोर्ट को मानती है, ये किसी को मानने यहाँ अपने आप ही भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। अरे ईडी अपना काम, जांच एजेंसी अपना काम करेंगे, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, या जो भी जांच एजेंसी है वो अपना काम करेंगी। आपको कहीं भी जांच। ठीक है सर, दूसरों का भी मौका आने दीजिए। प्रीतपाल जी, जी सही बात यह है कि इन्होंने भ्रष्टाचार करा है, इसलिए इनको गिरफ्तारी का डर है। अब जो आदमी भ्रष्टाचारी नहीं होता, जो आदमी चोरी नहीं करता, उसको गिरफ्तारी का डर नहीं होता, इसलिए ये लगातार भाग रहे हैं। अरे ठीक है प्रीतपाल जी, धैर्य रखिए सर, थोड़ा धैर्य रखिए। जहां आपको बुलाया जाता है वहां तो आप लोग सवालों के जवाब देने जाते नहीं है, यहाँ आप किसी को बोलने नहीं देंगे। ठीक है सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है अनिल गोयल जी। सर मैं एक ब्रेक पर जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जब ब्रेक के बाद मैं